हम लोग देख रहे हैं आधुनिक बिहार एक परिचय। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो, फारूक सैयद के काल में जो है फारूक सैयद के शासन काल में, और इसका शासन काल जो है 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी था। और इसमें जो है बिहार के सूबेदार के रूप में एक अधिकारी को नियुक्त किया गया, और ये था शहजादा मिर्ज़ा अहमद को जो है बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। और जो शहजादा मिर्ज़ा अहमद था, इसको जो है ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया था, इसको नाम मात्र अधिकार दिए गए थे। ठीक है। और बंगाल के नाजिम शुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया था। इस नाजिम शुजाउद्दीन को, ठीक है, ये सहायक के रूप में था, ठीक है, बंगाल में। यानी फारूक सैयद ने बिहार के सूबेदार के रूप में शहजादा मिर्ज़ा अहमद को नियुक्त किया। इसके पास नाम मात्र अधिकार थे, और इसकी सहायता के लिए नाजिम शुजाउद्दीन को जो है नियुक्त किया गया था। शुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलीवर्दी खां को उपनवाब, ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा, अलीवर्दी खां, ठीक है, इसको जो है उपनवाब, या फिर इसका एक नाम और होता था, इसको नायाब नाजिम भी कहा जाता था, ठीक है, ये नियुक्त किया। ठीक है। यानी कि फारूक सैयद जो है बिहार के सूबेदार के रूप में शहजादा मिर्ज़ा अहमद को नियुक्त किया, और इसकी सहायता के लिए नाजिम शुजाउद्दीन को जो है नियुक्त किया था। और नाजिम शुजाउद्दीन ने जो है उप नवाब के रूप में या नायाब नाजिम के रूप में अलीवर्दी खां को नियुक्त किया। और मार्च 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई, और इसके बाद जो है, इसके मृत्यु के बाद जो है अलीवर्दी खां ने जो है गिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया था। ठीक है, तो गिरिया का युद्ध हुआ था। इसके बाद गिरिया का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो है अलीवर्दी खां, जो शुजाउद्दीन के परिवार थे, ठीक है, अलीवर्दी खां ने जो है शुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया। और 1740 ईस्वी में इसने जो है, यानी अलीवर्दी खां ने, जो मुर्शिद कुली खां का वंशज था सरफराज खां, ठीक है, इसको विस्थापित कर दिया। ठीक है, ये सरफराज खां जो है ये मुर्शिद कुली खां के वंशज थे। ठीक है। अलीवर्दी खां ने जो है 1740 ईस्वी में सरफराज खां को विस्थापित कर दिया, और विस्थापित करके जो है बंगाल पर जो है प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। बंगाल पर भी प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। यानी कि फारूक सैयद के शासनकाल में, इसका शासनकाल 1713 से 1719 था। इसमें जो है शहजादा मिर्ज़ा अहमद को
बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। इसके पास जो है नाम मात्र अधिकार होते थे और इसकी सहायता के लिए नाजिम शुजाउद्दीन को की नियुक्ति जो है बंगाल में की गई। शुजाउद्दीन ने जो है उप नवाब या नायब नजीम के रूप में अलीवर्दी खां को नियुक्त किया था और जो है मार्च 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है गिरिया का युद्ध होता है और गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने शुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया और ये गिरिया और उसके बाद जो है 1740 ईस्वी में जो है जो मुर्शिद कुली खां का वंशज था सरफराज खां, उसको भी वो विस्थापित कर देता है और बंगाल पर जो है प्रत्यक्ष अधिकार कर लेता है अलीवर्दी खां। ठीक है। बिहार में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात जो है अलीवर्दी खां ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाम मात्र का उपनवाब बनाया था। ठीक है। तो पहले जो है ये बिहार में प्रशासन को सही किया, यानी कि बिहार में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अलीवर्दी खां ने अपने पोते, और इनके पोते का नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, इसको जो है बिहार का नाम मात्र का उपनवाब बनाया। ठीक है। और ये सिराजुद्दौला जो है ये अलीवर्दी खां के खिलाफ जो है ये विद्रोह कर दिया था आगे जाके। ठीक है, अलीवर्दी खां के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। ठीक है। और विद्रोह को जो है दबा दिया गया था, यानी विफल कर दिया गया इस विद्रोह को। और इस विद्रोह को विफल जो है उस समय के वहाँ पे दीवान थे और इनका नाम था राजा जानकी राम। ठीक है, राजा जानकी राम, इनके द्वारा जो है इस विद्रोह को विफल कर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा जो है अलीवर्दी खां ने 1733 ईस्वी में, ठीक है, ये यहाँ का यानी कि बिहार का डिप्टी गवर्नर भी था। ठीक है, डिप्टी गवर्नर था, यानी अलीवर्दी खां को जो है 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है। और ये जो राजा जानकी राम थे, ठीक है, इसके बाद राम नारायण को जो है बिहार का दीवान बनाया गया था। ये दीवान बना था आगे जाके। ठीक। और अलीवर्दी खां की मृत्यु जो है इसकी 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और इसके बाद जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इसके बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। ठीक। और सिराजुद्दौला के जो है दो प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, इसके प्रतिद्वंदी जो है दो थे। ठीक है, यानी कि विद्रोही कह सकते हैं। और दो में जो है एक था पूर्णिया के नवाब शौकत जंग। पूर्णिया के नवाब शौकत जंग था जो इसका चचेरा भाई था। सिराजुद्दौला का चचेरा भाई था। दूसरा जो है सिराज की मौसी थी घसीटी बेगम। ठीक है, इसकी मौसी थी घसीटी बेगम। ठीक है। और घसीटी बेगम के साथ जो है इसका सेनापति भी था जिसका नाम मीर जाफ़र था। ठीक है। और मीर जाफ़र जो है ये अलीवर्दी खां का दामाद था। ठीक है, दामाद था। तो ये दोनों जो है मतलब इसके प्रतिद्वंदी भी थे और विद्रोही भी थे, यानी विरोधी भी थे। यानी पूर्णिया के नवाब शौकत जंग जो उसका चचेरा भाई था और सिराज की मौसी घसीटी बेगम और उसका सेनापति मीर जाफ़र जो थे ये था।
और सिराजुद्दौला जो है अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए जो है, जो घसीटी बेगम थी यानी ये अपनी मौसी, ठीक है, इसको बंदी बना लिया था, बंदी बना लिया, ठीक है। और जो मीर जाफ़र था इससे सेनापति का पद छीन लिया, ठीक है, सेनापति का पद छीन लिया, ठीक है। और जब सेनापति का पद छीन लिया तो इसके स्थान पर जो है मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया, सेनापति नियुक्त किया, ठीक है। और ये जो शौकत जंग है इसको जो है एक युद्ध में पराजित किया था, और वो युद्ध जो है अक्टूबर 1756 ईस्वी में हुआ था, और उस युद्ध का नाम था मनिहारी युद्ध, मनिहारी का युद्ध, ठीक है। मनिहारी के युद्ध में जो है इसको यानी कि शौकत को पराजित किया, शौकत, और इसकी हत्या भी कर दी थी, ठीक है। शौकत को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो है आगे जाके 13 जून 1757 को आपको पता होगा कि ये जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, यानी कि प्लासी नामक स्थान पर इसमें कौन कौन था, इसमें सिराजुद्दौला था, ठीक है, और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इंडिया कंपनी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है युद्ध हुआ, और प्लासी का युद्ध जो है ये भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। ये युद्ध जो है भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। भागीरथी देखो प्लासी जो है ये मुर्शिदाबाद में है, ठीक है, प्लासी ये मुर्शिदाबाद में है। तो प्लासी का युद्ध जो है ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, और इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की पराजय यानी हार हुई थी, और कंपनी का नेतृत्व जो है, इसका नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, ठीक है। और जब कंपनी जीत गया तो लॉर्ड क्लाइव ने जो है मीर जाफ़र को, ठीक है, बंगाल का नवाब नियुक्त किया, बंगाल का नवाब नियुक्त किया, ठीक है। और इसके साथ जो है क्लाइव, ठीक है, क्लाइव मीर जाफ़र के साथ पटना भी आया था उस वक्त, मीर जाफ़र के साथ पटना आया था, ठीक है। और मीर जाफ़र का एक पुत्र भी था, ठीक है, इसके पुत्र का नाम था मीरन, ठीक है। इसको जो है बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था, क्लाइव ही बिहार का उप नवाब जो है इसको नियुक्त किया गया था, ठीक है, क्लाइव भी किया था इसको बिहार का उप नवाब नियुक्त, ठीक है। और ये जो उप नवाब का पद होता था आपको पता है कि ये नाम मात्र का था, ठीक है, यह नाम मात्र का प्रशासक हुआ करता था, ठीक है। जबकि वास्तविक सत्ता जो है उस वक्त बिहार के नायाब के पास हुआ करती थी, ठीक है, बिहार के जो नायाब नजीम थे यानी नाजिम, ठीक है, इनके पास हुआ करती थी, और इनका नाम जो है राजा राम नारायण था, ठीक है, नाम नारायण था। मीरन वास्तविक शासक नहीं था, वो नाम मात्र का था, वो उप नवाब के पद पर नियुक्त किया गया था क्लाइव के द्वारा, लेकिन वास्तविक शासक जो है वो नायाब नजीम के ही पास था, और वो थे राजा राम नारायण, ठीक है। फिर आगे जाके जो है इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई, और इस इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है 2 उप दीवान नियुक्त किया, 2 उप दीवान नियुक्त किए, ठीक है। और इसमें से जो है एक बंगाल के लिए था और एक जो है बिहार के लिए था, ठीक है। जो बंगाल के लिए था इसका नाम जो है मोहम्मद रजा खां था, मोहम्मद रजा खान था, ठीक है।
और जो बिहार के लिए था इसका नाम सिताब राय था, सिताब राय था। ठीक, फिर आगे जाके जो है अली गौहर, ठीक है, इसका नाम सुना होगा। ये अली गौहर कोई और नहीं था, जबकि यही इसका नाम जो है शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था यही। ठीक है, इन्होंने जो है 1760 ईस्वी में जो है पटना में घेरा डाला था, पटना में घेरा डाला। लेकिन इनको जो है यानी उस वक्त जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है वो कैप्टन नॉक्स के पास था, कैप्टन नॉक्स के पास था ब्रिटिश सेना का नेतृत्व। ठीक है, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व, ठीक है, कैप्टन नॉक्स के पास था। इन्होंने जो है यानी कैप्टन नॉक्स ने जो है इसको मार भगाया। ठीक है, यहाँ से भगा दिया था शाह आलम द्वितीय को, जिनका नाम जो है अली गौहर था। ठीक है, और अली गौहर का जो ये बिहार अभियान है, यानी अली गौहर का जो ये बिहार अभियान है, ये इसी के साथ समाप्त भी हो जाता है, यानी कि इसका बिहार अभियान 1760 में समाप्त हो गया था। ठीक, उसके बाद जो है एक मुग़ल सम्राट हुआ करते थे, उनका नाम था आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। ठीक, ये मुग़ल सम्राट था, मुग़ल सम्राट। इसकी जो है मृत्यु हो गई आगे जाके, और फिर इसके मृत्यु के बाद जो है अली गौहर ये सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर मतलब अधिकार किया, और ये इस अधिकार में जो है अंग्रेज़ों ने इसकी सहायता की थी, अंग्रेज़ों ने सहायता की। ठीक, और पटना में ही अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ था। अली गौहर का जो है पटना में एक अंग्रेजी फैक्ट्री थी। ठीक है, यानी अंग्रेज़ों की फैक्ट्री। ठीक है, इसमें जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था अली गौहर का, पटना की फैक्ट्री में। फिर आगे जाके जो है 1760 ईस्वी में जो है जो मीर जाफ़र उस वक्त बंगाल का नवाब था, इसके स्थान पे जो है मीर कासिम को, ठीक है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, नवाब बनाया मीर कासिम को। ठीक, और मीर कासिम जो है ये अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहता था। ठीक है, इसलिए जो है ये अपनी राजधानी, यानी जो इसकी पहली राजधानी मुर्शिदाबाद थी, ठीक है, वहाँ से ये हस्तांतरित करके मुंगेर लाया था। ठीक है, राजधानी मुंगेर लाया। और मुंगेर लाने का कारण क्या था? मुंगेर लाने का कारण था अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहता था। ठीक है, और जब अंग्रेज़ों को पता चला कि वो जो है स्वतंत्र आचरण से मतलब रहना चाहता है, या अंग्रेज़ों के मतलब हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहता है, तो इसलिए जो है अंग्रेज़ों ने इसको नवाब के पद से हटा दिया। पद से हटा दिया। और इसके बाद जो है मीर कासिम जो है, मीर कासिम ये पटना पहुंचा। ठीक है, और लखनऊ में जो है, लखनऊ में वहाँ पे अवध के नवाब भी थे जिनका नाम शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला था। और इसके अलावा जो है जो मुग़ल शासक था जो भाग गया था, यानी कि शाह आलम द्वितीय, शाह आलम
द्वितीय, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर जो है बक्सर का युद्ध लड़ा था, बक्सर का युद्ध लड़ा था, ठीक है। यानी या फिर बोल सकते हैं बक्सर की युद्ध की तैयारी की। उसके बाद आगे जाके जो है 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ जो है, यानी अंग्रेजी सेना के साथ जो है, ठीक है, मीर कासिम, ठीक है। उसके अलावा कौन था, जो अवध के नवाब थे, शुजाउद्दौला, ठीक है, ये अवध के नवाब थे। और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इसकी संयुक्त सेना थी, ठीक। और एक तरफ जो है अंग्रेजी सेना था, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो है मुठभेड़ हुआ, और ये मुठभेड़ जो है बक्सर में हुआ था, ठीक। और इसी को जो है इतिहास में बक्सर का युद्ध का नाम दिया गया, बक्सर का युद्ध, ठीक है। इसमें जो अंग्रेजी सेना है इसका नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो के पास था, ठीक है, हेक्टर मुनरो के पास था, ठीक, मुनरो के पास। इसमें जो संयुक्त सेना यानी मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय वाला, ये पराजित हो जाता है बक्सर के युद्ध में, ठीक। इसके बाद जो है बक्सर का जो युद्ध हुआ इससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ था। इसके पश्चात जो है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इस क्षेत्र की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी दीवानी। इसके बाद आगे जाके जो है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जो है ये 1765 ईस्वी में जो है बंगाल और बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू करता है। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो है ये द्वैध शासन लागू किया, ठीक है। लेकिन द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है, ठीक, ये जो है सर नियोलिन कार्टिस को कहा जाता है, ठीक है। सर नियोलिन कार्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, ठीक। और जब बिहार में द्वैध शासन लागू किया गया था उस समय जो है बिहार का प्रशासन मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम खां के पास था, ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम खां, ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम खां के पास था बिहार का प्रशासन। और ये जो है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम खां ये मीर जाफ़र का भाई था, ठीक है, ये मीर जाफ़र का भाई था, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार भी होता था उस वक्त, और इस सूबेदार के पद पर जो है धीरज नारायण था, धीरज नारायण। और ये धीरज नारायण कौन था, तो ये जो है राजा राम नारायण का भाई था, राम नारायण का भाई था, ठीक। उसके बाद जो है क्लाइव सितंबर 1765 ईस्वी में जो ये काजिम खां है यानी मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम खां, इसको पद से हटा दिया और इसके स्थान पर जो है धीरज नारायण को नियुक्त किया, ठीक है, धीरज नारायण को नियुक्त किया। धीरज नारायण कौन था, तो ये राजा राम नारायण का भाई था, ठीक है। जो राजा राम नारायण थे, राजा राम नारायण, और एक राजा सिताब राय था, सिताब राय, ठीक है। ये दोनों जो है बिहार के महत्वपूर्ण उप
उपप्रांतपति थे। ठीक है, ये बिहार के थे, बिहार के उपप्रांतपति थे। ठीक है, और इन दोनों को यानी कि राजा राम नारायण और राजा सिताब राय को जो है प्रशासन मंडली का सदस्य भी बनाया गया था। प्रशासन मंडली का सदस्य बनाया गया था और ये 1766 में इनको सदस्य बनाया गया था। ठीक है, देखो पटना में जो अंग्रेजी फैक्ट्री था, ठीक है, यानी या फिर इसको कह सकते हैं जो व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, व्यापारिक केंद्र, यहाँ के ना मुख्य अधिकारी का नाम मिडलटन था। ठीक है, मुख्य अधिकारी मिडलटन। ठीक है, ये था। इन्होंने ही जो है राजा राम नारायण और राजा सिताब राय को जो है वहाँ के प्रशासन मंडली का सदस्य बनाया था। ठीक, फिर आगे जाके जो है कंपनी ने जो धीरज नारायण थे, ठीक है, धीरज नारायण थे, इसको 1767 ईस्वी में जो है पद से हटा दिया और इसके जगह पर जो है सिताब राय को जो है नायाब दीवान बनाया गया। ठीक है, नहीं, इसको कंपनी ने पद से हटाया था। ठीक है, कंपनी ने पद से हटाया। ठीक, इसके अलावा जो है इसी समय जो पटना फैक्ट्री थी, उसमें एक मुख्य अधिकारी की नियुक्ति की गई। ठीक है, एक मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया। इनका नाम जो है थॉमस रम्बोल्ट था। ठीक है, ये था हमारा परिचय। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि बिहार में, मतलब इस आगे जो चैप्टर होगा वो होगा बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। ठीक है, व्यापारियों का आगमन एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखो, ये आधुनिक बिहार एक परिचय है। इसके अंदर क्या हुआ कि फर्रुख सैयद के शासनकाल में, जो इसका शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी था, उसमें शहजादा मिर्ज़ा अहमद को बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया और शहजादा मिर्ज़ा अहमद को जो है नाम मात्र अधिकार दिए गए थे। इसकी सहायता के लिए एक निज़ाम भी नियुक्त किया गया था जिसका नाम सुजाउद्दीन था और इसको जो है बंगाल में नियुक्त किया गया था। और सुजाउद्दीन की सहायता के लिए जो है एक उप नवाब या नायाब नजीम नियुक्त किया गया था जिसका नाम जो है अलीवर्दी खां था। यानी कि सुजाउद्दीन ने ही अलीवर्दी खां को नियुक्त किया था उप नवाब के पद पर या नायाब नजीम के पद पर नियुक्त किया था। और फिर जो है सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है मार्च 1739 ईस्वी में। इसके बाद जो है अलीवर्दी खां वो विद्रोह कर देता है और उसके साथ जो है गिरिया का युद्ध होता है और गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सुजाउद्दीन के राजवंशों को हरा दिया। और फिर अलीवर्दी खां जो है 1740 ईस्वी में जो सरफराज खां था उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, और विस्थापित करके बंगाल पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। और सरफराज खां जो है वो मुर्शिद कुली खां के वंशज था। ठीक है, फिर बिहार आगे जाके बिहार में प्रशासन को जो है मतलब अलीवर्दी खां सुव्यवस्थित करने के पश्चात अलीवर्दी खां जो है उसका पोता था जिसका नाम सिराजुद्दौला था, उसको बिहार का नाम मात्र उप नवाब बनाया। फिर जो है सिराजुद्दौला जो है वो अलीवर्दी खां के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को जो है राजा जानकी राम जो वहाँ के दीवान हुआ करते थे उन्होंने, यानी कि बिहार का दीवान था, उन्होंने जो है इस विद्रोह को विफल कर दिया। और राजा जानकी राम जो है ये राम नारायण, ठीक है, उस वक्त जो है दीवान था। और अलीवर्दी खां जो है 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर भी नियुक्त किया गया था अलीवर्दी खां। इसके बाद अलीवर्दी खां की जो है मृत्यु 1756 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है,
यानी कि जो ये जानकी राम था, यहाँ पे ना एक वर्ड लिख लो, जानकी राम के बाद, ठीक है, जानकी राम के बाद जो है राम नारायण को दीवान नियुक्त किया गया था, और ये बिहार का दीवान था, ठीक है, बिहार का दीवान नियुक्त किया गया था राजा जानकी राम के बाद। अलीवर्दी खां को जो है 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर भी बनाया गया था। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का नवाब बनता है, और सिराजुद्दौला के दो प्रतिद्वंदी या विद्रोही होते हैं। इसमें एक होता है पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, जो उसका चचेरा भाई था, और दूसरा जो है सिराजुद्दौला की मौसी होती है जिसका नाम घसीटी बेगम था। इसके अलावा सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र भी जो है इसके विद्रोही थे, यानी कि ये अलीवर्दी खां का दामाद था मीर जाफ़र। शौकत जंग को जो पूर्णिया का दामाद था, यानी उसका चचेरा भाई, उसको अक्टूबर 1756 ईस्वी में जो है मनियारी के युद्ध में शौकत को जो है सिराजुद्दौला पराजित कर उसकी हत्या कर देता है, और घसीटी बेगम को जो है ये बंदी बना लिया था। और जो मीर जाफ़र यानी उसका सेनापति था, उससे सेनापति का पद छीन लिया था, और सेनापति का पद छीन के जो है मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर दिया था। फिर आगे जाके 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी मुर्शिदाबाद में पड़ता है, और प्लासी के युद्ध में जो है एक तरफ सिराजुद्दौला रहता है, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है। दोनों के बीच युद्ध होता है, और प्लासी जो है वो भागीरथी नदी के किनारे है। दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके सैनिक का नेतृत्व जो है लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। फिर जाके जब सिराजुद्दौला का पराजय हो जाता है, फिर लॉर्ड क्लाइव जो है मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त करता है, और इसके साथ जो है क्लाइव मीर जाफ़र के साथ पटना भी आया था। और मीर जाफ़र जो है साथ में जो है जो मीरन था उसको बिहार का उप नवाब नियुक्त किया। उप नवाब जो है वो उस समय नाम मात्र का प्रशासक होता था, लेकिन जो वास्तविक प्रशासक था, यानी कि बिहार का उसको उप नवाब नियुक्त किया था, उस समय बिहार का वास्तविक जो प्रशासक था वो राजा राम नारायण थे, जो नायाब नजीम के पद पर थे, ठीक है। फिर आगे जाके यानी कि इलाहाबाद की संधि होती है, और रॉबर्ट क्लाइव जो है दो उप दीवान भी नियुक्त करता है। एक बंगाल में करता है, दूसरा बिहार में करता है। बंगाल में जो है जो उप दीवान नियुक्त करता है वो मोहम्मद रजा खान को करता है, और बिहार के लिए जो है सिताब राय को करता है। अली गौहर, जिसका नाम शाह आलम द्वितीय भी था, उसने 1760 में पटना में घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया, ठीक है, ये था। और जो अली गौहर था उसका बिहार अभियान जो है 1700, यहाँ पे 60 नहीं होगा, यहाँ पे ना 65 कर लेना, ठीक है, 1765 ईस्वी में जो है समाप्त हो गया। और जो मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय था उसके मृत्यु के बाद अली गौहर, ठीक है, अली गौहर दिल्ली के सिंहासन पर, यानी कि यहाँ पर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेज़ों का सहयोग लिया। आगे जाके जो है पटना में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्य अभिषेक किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है 1760 में मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया। नवाब मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से जो है जो इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, उसके स्थान पर जो है इसने अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित कर लिया, ठीक है। और अंग्रेज़ जो है इसके आचरण से प्रसन्न नहीं था, ठीक है, वो इसलिए जो है उसे नवाब के पद से हटा दिया, और इस जो नवाब से के पद से इसको हटाया उसके बाद जो है मीर कासिम को, ठीक है, मीर कासिम को जो है नवाब का पद दे दिया था, ठीक है। और मीर कासिम को जो है नवाब के पद से हटा दिया था, और उसके बाद मीर कासिम जो है पटना चला गया था। वहाँ पर उसकी मुलाकात लखनऊ में अवध नवाब शुजाउद्दौला से हुआ, और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय से हुआ। मुग़ल शासक भी जो है भाग के मतलब बक्सर पहुँचा था, तो इन तीनों से मुलाकात उसकी हुई, और उसके बाद जो है तीनों ने बक्सर के युद्ध में एक साथ मतलब संयुक्त सेना
संयुक्त सेना का निर्माण किया और बक्सर के युद्ध में जो है एक साथ लड़ा था। 1764 ईस्वी में जो है एक तरफ अंग्रेजी सेना, दूसरी तरफ मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी और इसका मुठभेड़ जो है बक्सर में हुआ, जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना की पराजय हुई और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो के पास था। ठीक है। फिर बक्सर युद्ध के पश्चात जो है शाह आलम द्वितीय बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। ठीक है। फिर आगे जाके लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन का जनक जो है वो सर लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है और इस समय जो है बिहार का प्रशासन मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम खान, जो कि मीर जाफ़र का भाई था, उसके पास था और इसकी सहायता के लिए एक सूबेदार भी था जिसका नाम धीरज नारायण था और धीरज नारायण जो है राजा राम नारायण के भाई थे। ठीक है। फिर क्लाइव जो है सितंबर 1765 में कजीम खां को उसके पद से हटा दिया और उसके स्थान पर धीरज नारायण को नियुक्त किया गया। ठीक है। राजा राम नारायण और राजा सिताब राय को बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में से वे एक थे। ठीक है। वे दोनों बिहार के उप प्रांतपति थे और पटना में जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री स्थित थी, यानी कि जो व्यापारिक केंद्र स्थित था, उसके मुख्य अधिकारी, उनका नाम जो है मिडलटन था। उन्होंने जो है राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ जो है एक प्रशासन मंडली का सदस्य जो है उनको 1766 ईस्वी में नियुक्त किया था। ठीक है। 1766 ईस्वी में उसको प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया था। फिर धीरज नारायण को जो है 1767 ईस्वी में जो है पद से हटाकर सिताब राय को कंपनी के द्वारा नायब दीवान बनाया गया और जो टॉमस रमबोल्ट थे उनको पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। ठीक है। इसमें बस यहीं तक, आगे हम लोग जो है बिहार में यूरोपीय व्यापारी का आगमन देखेंगे।